कैसे आप लोग के सामने एक नया सेशन लेकर आ चुका हूँ। इस सेशन में हम जानेंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं और वास्तविक संख्या से कुछ रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सीधे आपको बिहार बोर्ड में देखने को मिलेगा। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहला इस क्वेश्चन क्या है। इसमें बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। 29, 16, 15, 33, 29, 16, 15, 33 में से ऐसा कौन सा संख्या है जो अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। वह संख्या जो खुद और 1 से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या जो खुद और 1 से विभाजित हो, क्या खुद और 1 से विभाजित होना चाहिए। अब देखते हैं इसमें से 29 है, 29 ऐसा ये सिर्फ 29 जो है ना सिर्फ खुद 29 और 1 से विभाजित है, इसलिए यह एक अभाज्य संख्या हुआ। और आगे देखते हैं 16 ये हुआ कि 1, 2, 4, 8, 16 ये सभी से विभाजित होगा, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। यहाँ 15 है, ये 15 1, 3, 5, 15 सभी से विभाजित होगा, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। हमारा प्रश्न बोलता है कि इनमें से कौन सा अभाज्य संख्या है। 33 ये भी 1, 3, 11 से विभाजित होगा, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। तो फाइनली हम इस आंसर पे आए हैं कि सिर्फ 29 ही एक अभाज्य संख्या हो सकता है। तो दोस्तों अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है यानी कि वो परिमेय संख्या होनी चाहिए। अपरिमेय नहीं है यानी कि वो एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं इनमें से कौन अपरिमेय नहीं है यानी कि कौन एक परिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन कहता है कि √10 यह इसको तोड़ते हैं तो √2 और √5 के फॉर्म में आता है। √2 और √5 के फॉर्म में आता है, तो ये पहले से एक अपरिमेय संख्या हुआ है, तो ये भी √10 भी एक अपरिमेय संख्या हुआ। अब देखते हैं √24 भी ऑप्शन है। √24 को अगर हम तोड़ते हैं तो दो फॉर्म में टूटा, √3 और √8। √8 थोड़ा बहुत टूट जाएगा लेकिन फिर भी ये एक अपरिमेय संख्या कहलाएगा, क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो √24 भी एक अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अब देखते हैं √35 को तोड़ कर देखते हैं। तो √35 को जब हम तोड़ते हैं तो √35 तो √5 गुने √7, √5 और √7 वो खुद एक अपरिमेय संख्या है, तो √35 भी एक अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अब डी ऑप्शन देखते हैं जो √121 है। √121 11 का वर्ग है। √121 11 का वर्ग है, इसलिए यह एक 11 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं 11/1, इसलिए यह एक परिमेय संख्या कहलाएगा। अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन अलग है। तो देखते हैं निम्न में कौन अलग है यानी निम्न में कौन भिन्न है, यानी कि निम्न में कौन डिफरेंट है। तो आइए देखते हैं कि निम्न में कौन भिन्न है। तो 3/5 एक परिमेय संख्या है। 3/5 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक परिमेय है। 3/5 एक परिमेय संख्या है। √16/4 को जब 4 को काटेंगे तो 4 आएगा, 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 भी एक परिमेय संख्या, तो यह भी एक परिमेय संख्या हुआ। अब अगली सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन में √2/5 तो √2 पहले से एक अपरिमेय संख्या थी, एक अपरिमेय संख्या कहलाएगा। √2 पहले से अपरिमेय संख्या थी, √2/5 पूरा यह एक अपरिमेय संख्या कहलाएगा। √25/9 को तोड़ते हैं तो √25/9 को जब हम तोड़ते हैं तो यहाँ √25 का आया 5 और बट्टा में 9 हुआ, तो 5/9 एक परिमेय संख्या कहलाएगा। 5/9 एक परिमेय संख्या कहलाएगा। तो इसमें से कौन अलग है। तो ये 3/5 ऑप्शन ए परिमेय संख्या कहलाएगा। बी ऑप्शन √16/4 यह भी एक परिमेय संख्या का। √2/5 यह एक अपरिमेय संख्या कहलाएगा, बाद में कि ये भी एक परिमेय संख्या कहलाएगा। तो √2/5 एक भिन्न है, अलग है, डिफरेंट है, इसलिए एक अपरिमेय संख्या कहलाएगा और यही आंसर होगा क्योंकि यह सबसे अलग है। हैं अगली क्वेश्चन क्या होता है। अगली क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है। तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या
2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है और सबसे छोटी भाज्य संख्या भाज्य संख्या भी 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या भी 2 होता है। तो इन दोनों को गुणनफल करने पर, इन दोनों को जब हम गुणनफल करते हैं तो आंसर क्या आता है देखते हैं। 2 को जब 2 से गुणा करते हैं तो 4 आता है। तो अब हम देखते हैं ऑप्शन में 4 किस में है। तो ए ऑप्शन में 10 हुआ, बी ऑप्शन में 6 हुआ, सी ऑप्शन में 8 हुआ और डी ऑप्शन में 4 हुआ। तो ऑप्शन डी सही हो गया क्योंकि इसमें 4 आया। तो चलिए दोस्तों अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन क्या बोलता है, यह कहता है 0.3 और ये रेटिंग है का परिमेय में लघुत्तम रूप क्या है। लघुत्तम मतलब सबसे छोटा रूप क्या है और वो भी क्या परिमेय में। तो परिमेय जाने की यानी कि p/q के रूप में इसका सबसे छोटा रूप क्या है। तो आइए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। बोल 0.3, तो सबसे पहले हम 3 रख देंगे, उसके बाद ऊपर रेटिंग है तो रेटिंग के बदले हम यहाँ पे बट्टा में 9 डालेंगे, रेटिंग के बदले बट्टा में 9 डालेंगे। अब यहाँ 3 है और ये 9 है तो 3 तिया 9 और ये कट गया तो ऊपर बचा 1 और यहाँ बचा 3। तो यही परिमेय 0.3 का सबसे लघुत्तम यानी कि सबसे छोटा रूप हुआ। तो इसमें से देखते हैं ऑप्शन कौन है, 3/10, 2/9, 1/3। यहाँ पे C4 चलने ये पूरा ऑप्शन सही हो गया क्योंकि यहाँ पे 1/3 दिया हुआ था। क्वेश्चन कहता है कि √7 एक संख्या है। √7 कौन सी संख्या है। तो अब देखते हैं ऑप्शन में √7 कौन सी संख्या। परिमेय संख्या उसे कहते हैं, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे √7 को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए यह एक परिमेय संख्या नहीं हुआ। अब अगली देखते हैं अपरिमेय संख्या। √7 एक अपरिमेय संख्या क्योंकि इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। √7 एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए यहीं पे इसका ऑप्शन हो गया अपरिमेय संख्या। √7 एक होगा, इसलिए आप देख लेते हैं √7 एक अपरिमेय संख्या कहलाएगा या होगा। देखते हैं अगली क्वेश्चन क्या कहता है। अगली क्वेश्चन कहता है √4 एक है। √4 क्या है, तो √4 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक है, इनमें से क्या है √4। तब जब हम √4 को तोड़ते हैं तो ये इसका वर्गमूल हुआ 2। आप लोग जानते ही होंगे कि 2 एक परिमेय संख्या क्योंकि इसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। 2 एक परिमेय संख्या क्योंकि इसे p/q के रूप में लिख सकते थे, इसलिए हम फाइनली इस आंसर पर आए कि √4 एक परिमेय संख्या है। दोस्तों ऐसी ऑब्जेक्टिव वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं हमारे चैनल, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।